दीवार वाल बनवा रहे। अब इधर पूज्य संसेवी बाबा और भागवत बाबा गुरु महाराज के अंदर रूम में थे। तो देखते हैं कि गुरु महाराज का ना नस चल रहा है ना सांस चल रहा है, खूब गर्म तेल लगा रहे हैं पैर में। तो गुरु महाराज लगता है खत्म हो गया, मर गया। तो संवाद भिजवाया, संसेवी बाबा रो रहे हैं जोर से, भागवत बाबा रो रहे हैं खूब। संवाद भिजवाया उधर पूज्य बाबा के पास। साई स्वामी जी महाराज बुला करके ला। अब उधर से जैसे आए तो रो रहे थे दोनों, कोई पैर रगड़ रहे, कोई हाथ रगड़ रहे, कोई नाक चेक करे, कोई कुछ चेक करे। अचानक गुरु महाराज पुनः समाधि से बाहर निकले। अब बाहर निकले तो इतना डांटे कि तुम लोग मेरे साथ में रह करके नहीं जानते मैं समाधि में हूँ कि मर गया हूँ, इतना भी नहीं जान पाए हो। तो भागवत बच्चों के नीचे घुस गया। संसेवी बाबा किवाड़ के आड़ में चले गए। पूज्य बाबा घुसते ही तब तक गुरु महाराज जो जागृत हुए पुनः पीछे आ गए। कब रोज ये लीला होता था, गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए। लेकिन गुरु महाराज इसी को कहता नाम जीवते आप मर रही है। वो जिंदा था लेकिन मर करके रहता है। जीवित है लेकिन जब मर जाता है चला जाए भीतर तो ऐसा लगेगा अब सांस भी नहीं चल रहा है, तो हाथ का नाड़ी भी नहीं चल रहा है। तो ये है मरने की कला का। ऐसा जो मर जाता है का उसको यमराज नहीं लेके जाता, वो स्वयं मालिक हो जाता है, स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। का वही ये दीक्षा है। इसको जान करके अंदर के रास्ता पर चलिए और आप भी हम भी सब इस चीज को आजमा सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा मेहनत है कि गेट खुले एक बार किसी तरह। एक बार अगर इस गेट को खोल लिए, एक बार सुषमना में प्रवेश कर लिए, एक बार बिंदु के रास्ता को पकड़ लिए, तो फिर आपको काल भी नहीं पकड़ सकता है, काल भी नहीं पकड़ेगा। आपने किसी का कर्जा ले लिया, वो मांगने आ जाए, आप तो नदी के किनारे हैं, घुस करके भाग जाए तैर करके भीतर, तो किनारे रहेगा, उसको अगर तैरना नहीं आता है। कबीर साहब वही कहते हैं कि नदी किनारे घर किया का, जिसका घर नदी के किनारे उसको तैरना तो आना चाहिए ना, उसको हिलने के लिए तैरने के लिए आना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि हमारा आपका घर भी नदी के किनारे है, लेकिन वह प्रकाश की नदी और सब्र की नदी। नदी किनारे घर क्या कर्जा कर खाए का, नदी के किनारे बसे हैं, प्रकृति से हम कर्ज ले रहे हैं। और जब ये कर्ज लेने आता है, कोई रोग होता है, कोई यमराज आ जाता है, कोई शरीर में कष्ट होता है, तो आप रोते हैं चिल्लाते हैं, घर तो कहाँ से शरीर का इलाज करूं। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो रोता है जार बेजार का मर जाऊंगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि शरीर में तो रोग सबको होता है, लेकिन जो तैरना सीख गया का मेरे शरीर में भी रोग आया, मेरे पास भी यमराज आया लेने के लिए, लेकिन मैं भीतर घुस के चला गया, यमराज देखता है लौट करके चला। तो यमराज को मिलेंगे तभी ना वो पकड़ के ले जाएगा। हम वहां चले जाएंगे जहाँ यमराज भी नहीं जा सकता है। तो यमराज सिर्फ सुषमना के रास्ते पर नहीं जा सकता है, बाकी 9 द्वार से तो यमराज खींच के ले जाएगा। इसलिए ध्यान खूब कीजिए, इस द्वार को हम खोल लें, तो जहाँ यमराज की भी पहुंच नहीं है वहाँ गुरु महाराज का रास्ता बताया हुआ है। इस रास्ते से चल करके हम जीवन मुक्ति के रास्ते पर चले जाएंगे। ऐसे जाने के बाद यमराज आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वही एक रास्ता है जिस पर यमराज नहीं जाता है। वहां पर जीव का रास्ता है, प्रकाश का और शब्द का रास्ता है। कब उस रास्ते पर अकेला जीव को चलना पड़ता है, कब वही रास्ता हम लोग पकड़े, वही हम लोग रोज स्तुति करते हैं, तुमरे ज्योत स्वरूप तुमरे धुन रूपा, परखत रहो निर्दिन गुरु करो दया अनुपा। उसी को परखना, वही गुरु महाराज है आपका। कौन? शब्द और प्रकाश। कब उसी को परख लेंगे तो अनुपम दया हो जाएगी, नहीं परखेंगे तो ऐसे पड़े रहेंगे। का उस दिव्य रास्ते को पकड़े और पकड़ करके जीते जी हम
ऐसे मरण मरे तो फिर से मरना ना पड़े, ऐसे मरने मरिए। कभी साहब कहते हैं कैसे मरने को मरे, दिन में 100 बार। दिन में 100 बार का मतलब क्या हुआ? का ब्रह्मा की आयु कितने का? ये 4 युग है, और 4 युग जब 1000 बार बदलता है तो एक दिन ब्रह्मा का होता है, फिर उतना रात होता है, तो एक दिन और एक रात में कितना हो गया? 2000 चतुर्युग। उनका एक ही दिन हुआ ब्रह्मा जी का, और ऐसे ऐसे वो 100 वर्ष तक जीते हैं, तो कितना आयु होगा? तो कहा ब्रह्मा के एक दिन में यानी 1000 चतुर्युग में हम लोग कितना बार जन्म लेंगे? अभी ये कलयुग, और कलयुग का भी 5500 वर्ष भी नहीं हो पाया है, तो हम लोग 100 वर्ष में तो 2 बार जन्म ले लेंगे। जब ये कलयुग का 5500 वर्ष हुआ है, इधर कितना 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। एक युग की 4,32,000 वर्ष आयु है, इससे दुगुना तिगुना चौगुना है सबकी आयु। तो एक बार बीतेगा तो एक ही युग में तो हम लोग 10-15 बार जन्म ले लेंगे, 20 बार जन्म ले लेंगे, और वहां 1000 चतुर्युगी तो लाखों बार जन्म ले लेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कैसे मरने को हमारा दिन में 100 बार, तो ब्रह्मा जी का एक ही दिन हुआ, और ये आपका 100 बार जन्म लेना मरना हो गया। कैसा मरने, क्या मरना कि मर गए फिर जन्म ले ली, फिर मरे तो फिर जन्म ले लिए। का ये जन्म मरण इसी को का आवागमन। गुरु महाराज कहते आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, का दूसरा दुख संसार में है ही नहीं कोई। का इसी को मिटाने के लिए भजन किया जाता है, और जिसने जीते जी कर लिया तो उसका उद्धार हो गया, और जो उद्धार अपने आप का नहीं कर पाए, बीच में ही मर गए थोड़ा बहुत भजन करके, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो शरीर छोड़ करके स्वर्ग चला जाए, और स्वर्ग में सुख भोग करके फिर सत्संग के घर में जन्म लेगा, और मनुष्य शरीर ही उसको मिलेगा। तो जो दीक्षा लेकर के भजन खूब करते हैं, अपने आप को मानव बना करके रखे हैं, उसका तो पुनर्जन्म होगा मनुष्य शरीर में। और जो जीते जी मनुष्य शरीर में है लेकिन काम हो रहा है कुत्ते वाला, भोजन हो रहा है कुत्ते का, तो मरने के बाद क्या वो देवता बनेगा? का जीते जी हम कबीर साहब यही कहते हैं अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा। अभी अगर हम कुत्ते के स्वभाव के हैं तो मरने के बाद कुत्ता को नहीं मिलेगा। अभी गिद्ध बने हैं तो मरने के बाद गिद्ध नहीं मिल जाएंगे। इसमें क्या है? इसलिए कहा जीते जी आप क्या हैं, दूसरे का भोजन आप क्यों छीन रहे हैं? दूसरे का भोजन कुत्ते का भोजन है, कौवे का गिदड़ का भोजन है, वो हम मनुष्य बन करके छीन लेते हैं, तो फिर वो क्या खाए बेचारा? इसलिए देखते गिद्ध समाप्त हो गया। अब गाय मरता है देखते हैं गिद्ध आता है कहीं, क्यों? गिद्ध वाला काम मनुष्य करने लगा, गिद्ध की जरूरत क्या है कोई? गिद्ध ही समाप्त हो गए, मनुष्य शरीर धारण करके अब गिद्ध आ गए, और वो एक खा रहा है मरी मुर्दा, तो गिद्ध की जरूरत क्या? 20-30 साल पहले कितना गिद्ध होता था, कोई पशु मर जाता था सैकड़ों गिद्ध पैदा होता, सैकड़ों गिद्ध आकर के मुर्दा को खा लेता मरी को। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है कि सब गिद्ध मरे, मनुष्य शरीर धारण कर लिए, अब वही साफ कर रहा है इसका सड़क। तो हम जीते जी दूसरे के तरह न बने, हम मनुष्य है शाकाहारी प्राणी बन करके रहे, कुत्ते सियार और गिदड़ के तरह अपने आप को न बनाए, नहीं तो दूसरा योनि वही कन्फर्म होगा। हम अपने को बचा के रखें इससे। अब ये चीज अगर बचा रहेगा, ये पूंजी बचा रहेगा, दोबारा हमको मनुष्य बनना है तो हम मनुष्य बन करके जिए, भजन खूब करें, सत्संग खूब करें, और जब देह छूटने लग जाए
तो अपने इष्ट का ध्यान करके ही शरीर छोड़े। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अंत कली जो मंदिर सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे। अंत काल में घर की चिंता होगी तो भूत बनेंगे। अंत कली जो लड़का सुमरे, प्राण छूट रहा है, आ जा रहा है, और कहते फलना बेटा कहाँ है, चिल्ला बेटा कहाँ है, उसी को देखने के चक्कर में याद किया, प्राण छोड़ दिए, का वो सुअर की होने में चले जाए, बेटा याद करके मर रहा है। अंत काल में कोई धन को याद करके मरे कि इतना धन कमा के रखे, क्या होगा, का वो इस सर्प के होने में चला जाता है। अंत कली जो गोविंद सुमरे, का जो गोविंद का स्मरण करके शरीर छोड़ेगा, का वो जीवन मुक्त हो जाएगा, परमात्मा के स्वरूप में प्राप्त कर जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते यम यम वाप्य स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, का जो जिसका जिसका ध्यान करके अपना कलेवर शरीर का त्याग करेगा, वो उसी योनि को प्राप्त कर लेगा। इसलिए हम लोग जो स्मरण करने के लिए मंत्र दिया गया है, उसी मंत्र का सदैव जप करें। सदैव जप करते करते जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, का जप करने से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होगा तो आगे का काम होगा। क्या क्या पौने 11 तो इस तरह से हमारे जीवन में हम लोग शंकराचार्य की वाणी को भी सुन रहे थे, का नलने दलगत जलमति तरलम, का जैसे कमल के पत्ते पर ओस का कण रहता है, मोती की तरह चमकता है, तो उसी तरह से हमारा जीवन क्षणिक है। जैसे सूर्य उदय होता है, मोती मिट जाता है, का उसी तरह हमारा जीवन भी उसी तरह से क्षणभंगुर है। का इसी क्षण भंगुर जीवन में क्षणमः संगति संग, संतों का संग कर ले, संतों की संगति कर ले, तो इसी से हमारा क्या होगा, तरने भवार न तरने नौका, इस भव सिंधु से हमारा नौका तर जाएगा। हम परमात्मा की ओर जहाँ से आए वहाँ की ओर लौट जाएंगे। मैं गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी उद्देश्य से यह सत्संग हुआ कि माता जी, पिताजी, जो कोई भी है, पितर हमारे शरीर छोड़ करके चले गए, सबका कल्याण हो, सबके लिए यह सत्संग है। जो भी इसको सुना होगा, समझा होगा, उसका कल्याण होगा, क्योंकि सत्संग सदैव कल्याण करने वाले हैं। जो भी हमारे आपके पितर हैं, इस चीज को सुनेगा, उसका अवश्य उद्धार होगा, क्योंकि यह संत वाणी है, भगवत चरित्र है। उसको सुनने मात्र से प्रेत पीड़ा विनाशनी, उसका विनाश होता है। तो गुरु महाराज से ही प्रार्थना, इस परिवार का शोक समाप्त हो और शोकित होकर के ना जिए, उनके प्रति अच्छी सद्भावना रखें, सत्कर्म करें, और स्वयं सत्संग जितना से ज्यादा हो करें, करके अपने जीवन का लाभ लें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।